आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलर्न आइडिया में। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट फिट टॉलरेंस से जुड़ा ही एक इम्पोर्टेंट क्लास है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लास का नाम है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। मतलब जो हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस का जो चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसके बारे में हम पूरे आपको डिटेल में जानकारी देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। आपको इस वीडियो में हम आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे, एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लिमिट फिट एंड टॉलरेंस है, इसमें निम्नलिखित मूलभूत शब्द है जिनका उपयोग लिमिट फिट और टॉलरेंस में किया जाता है। मतलब जो हमारा टर्म्स है, जो हमारा देयर आर द फॉलोइंग फंडामेंटल टर्म्स विच आर यूज्ड इन लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। मतलब जो हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे वो निम्नलिखित जो टर्म्स है जो लिमिट फिट और टॉलरेंस में यूज किया जाता है। तो सबसे पहला टर्म्स आता है बेसिक साइज। बेसिक साइज हम आपको समझा के देंगे कि बेसिक साइज क्या होता है। उसके बाद एक्चुअल साइज, उसके बाद डेविएशन, डेविएशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझाएंगे आपको। उसके बाद अलाउंस, अलाउंस किसे कहते हैं वो भी समझाएंगे, और कितने प्रकार के अलाउंस है वो भी आपको समझा कर देंगे। तो जो मेन टर्म्स है, जो आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, तो ये हमारा ये मेन टर्म्स है, बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, डेविएशन और अलाउंस। अभी स्टार्ट करते हैं कि बेसिक साइज किसे कहते हैं, उसके बाद आपको पूरा जो आपको मेन टर्म्स है इसे भी हम पूरे डिटेल में समझा कर देते हैं। तो सबसे पहले बेसिक साइज। बेसिक साइज किसे कहा जाता है? बेसिक साइज मतलब क्या होता है? द बेसिक साइज रेफर टू द परमिसिबल साइज ऑफ अ जॉब। बेसिक साइज आपको सिंपली आपको समझना है। तो बेसिक साइज क्या होता है? जो आपको जॉब करने के लिए डायग्राम आता है, डायग्राम के ऊपर जो साइज दिया जाता है उसे ही कहा जाता है बेसिक साइज। मान लीजिए कोई डायग्राम आपको दिया है, उसके ऊपर दिया है डायमीटर 50 या फिर उसकी लेंथ 50 मिलीमीटर है, तो वो हमारा बेसिक साइज है। बेसिक साइज के ऊपर ही आपको टॉलरेंस, अलाउंस ये सब दिया जाता है। तो जो नॉर्मल पहला जो साइज आपको दिया जाता है, जो आपको जॉब करना है, जो साइज आपको ऊपर लिखा होता है डायग्राम के ऊपर बेसिक, उसे कहा जाता है बेसिक साइज। बेसिक साइज किसी कार्य के संभावित साइज को संदर्भित करता है। ये आपको जो हमारा टॉलरेंस जिस साइज के ऊपर दिया जाता है उसे कहते हैं बेसिक साइज। सिंपल में आपको अगर समझना है, डायग्राम जॉब को करते समय सबसे पहले जब हम डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम में देखते समय सबसे पहले जो साइज आपको दिखाई देता है उसे कहते हैं बेसिक साइज। उसके ऊपर बेसिक साइज के ऊपर आपको टॉलरेंस, अलाउंसेस वगैरह दिया जाता है। ये हो गया आपका बेसिक साइज, एकदम सिंपल भाषा में। उसके बाद आता है एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज मतलब क्या? एक्चुअल साइज मतलब द एक्चुअल साइज ऑफ अ जॉब इज ऑब्टेन आफ्टर द मशीनिंग ऑफ अ वर्कपीस एंड इफ इट फॉल्स आउटसाइड द स्पेसिफाइड लिमिट द जॉब इज रिजेक्टेड। मतलब जो एक्चुअल साइज मतलब क्या, हम आपको पहले सबसे पहले एकदम सिंपल ही समझा कर देते हैं। एक्चुअल साइज मतलब जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया कि कोई भी जॉब को करते समय जो बेसिक साइज आपको दिया जाता है उसे कहते हैं बेसिक साइज। और एक्चुअल साइज मतलब जैसे जॉब को बनने के बाद, सबसे पहला था जॉब बनने के पहले, उसके बाद एक्चुअल साइज मतलब जॉब बनने के बाद जो मशीनिंग ऑपरेशन वगैरह हम करते हैं, उस ऑपरेशन वगैरह करने के बाद जो साइज में आपका जॉब तैयार होता है उसे कहा जाता है एक्चुअल साइज। मतलब बनने के बाद, जैसे मान लीजिए हम कोई भी जॉब अगर डायमीटर 50 के हम उसको बनाए 50.01, तो वो आपका एक्चुअल साइज हो जाता है। या फिर 59 अगर हम बनाते तो वो हमारा एक्चुअल साइज है। तो ये इसे ही कहते हैं एक्चुअल साइज। मतलब जॉब बनने के बाद कोई भी मशीन ऑपरेशन रहता है, मशीन प्रोसेस, उसके बाद जो साइज बन के तैयार होता है उसे कहते हैं एक्चुअल साइज। किसी कार्य का वास्तविक साइज किसी वर्कपीस की मशीनिंग के बाद प्राप्त होता है और यदि यह निर्दिष्ट लिमिट से बाहर हो जाता है तो कार्य अस्वीकार कर दिया जाता है। मतलब एक्चुअल साइज मैंने आपको समझा कर दिया है। उसको एक्चुअल साइज जो बेसिक साइज के ऊपर टॉलरेंस दिया जाता है, उस टॉलरेंस के अगर पार है, मतलब उस टॉलरेंस के अगर अंदर ना बने तो वो जॉब को स्वीकारा नहीं जाता है, वो जॉब रिजेक्टेड में चला जाता है। ये आपको समझना है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसे, इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है, तो हमने पहले क्लास में भी आपको समझा कर दिया है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 2-3 प्रकार की है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। वेरियस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट टू establish and maintain limitation and fit with the Bureau of Indian Standard being commonly used in India। इंडिया में सबसे कॉमन यूज किया जाता है BIS। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब जो हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो एक स्टैंडर्ड ये सेट करते हैं, तो उसे ही शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इनका भी एक अलग से जैसे लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन के अंदर ही आपको जॉब बनाना होता है, जिसके सहायता से जो लिमिटेशन दिया जाता है इसके ऊपर ही आपका जो इंटरचेंजेबिलिटी आता है, जो हमने पहले भी समझा कर दिया, यही
निर्धारित करता है। तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि लिमिट्स को स्थापित करने और बनाए रखने और फिट करने के लिए विभिन्न स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। भारत में आमतौर पर भारतीय मानक ब्यूरो BIS का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे, अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक ऑटोमोबाइल का कंपनी है, उसमें जो पार्ट्स बन रहे हैं, अगर वो BIS या फिर जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसे फॉलो नहीं करते, तो उसका पार्ट बनने के बाद अगर मान लीजिए उस जैसे कोई गाड़ी बनाए, उस गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो जाता है, तो उसे अगर चेंज करना रहा तो वो कहीं से भी खरीद नहीं सकेगा, खरीदने के बाद भी वो फिट नहीं होता है अगर आप स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप फॉलो नहीं करते हैं। तो ये समझना है। उसके बाद आता है डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या? तो डेविएशन किसे कहते हैं कि डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द साइज एंड बेसिक साइज ऑफ द जॉब एंड can be positive, negative or zero. The size represent the actual dimension or manufacturing, whereas the basic size is the target dimension around which permissible variation are defined. जैसे डेविएशन मतलब किसे कहा गया है? डेविएशन जो हमारा साइज होता है, साइज और बेसिक साइज, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, साइज और बेसिक साइज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यह डिफरेंस को ही डेविएशन कहते हैं। और यह डेविएशन या फिर डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो इसे ही डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन क्या होता है कि डेविएशन कार्य के साइज और बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर है और यह पॉजिटिव, नेगेटिव या शून्य हो सकता है। साइज मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्चुअल डायमेंशन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बेसिक साइज टारगेट डायमेंशन और उसके चारों ओर अनुमेय विविधताएं परिभाषित की जाती है। तो डेविएशन मतलब क्या होता है कि डेविएशन मतलब जो साइज हमारा होता है, जैसे हमने आपको बेसिक साइज समझा कर दिया है। साइज किसे कहते हैं कि जो आपको एक लिमिट दिया जाता है कि इस साइज के अंदर आपको जॉब बनाना है, और एक्चुअल डायमेंशन जो हमने आपको ऊपर में समझा है कि एक्चुअल डायमेंशन बनने के बाद जो डायमेंशन होता है उसे कहते हैं एक्चुअल डेविएशन। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है साइज और एक्चुअल डायमेंशन के बीच में, और इसे ही कहा जाता है डेविएशन। और डेविएशन हमारा 4 प्रकार के होते हैं: अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन और फंडामेंटल डेविएशन। तो हम अभी आपको जैसे डेविएशन समझा कर दिया है, इसके बाद हम आपको अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन और फंडामेंटल डेविएशन हम आपको समझा कर देंगे डेविएशन के प्रकार को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपर डेविएशन किसे कहते हैं। अपर डेविएशन मतलब अपर डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द जॉब साइज एंड द बेसिक डायमीटर। तो अपर डेविएशन मतलब किसे कहते हैं कि अपर डेविएशन जॉब के अधिकतम डायमीटर और बेसिक डायमीटर के बीच के अंतर, बीजगणितीय अंतर है। मतलब बेसिक साइज और मैक्सिमम साइज, जैसे मान लीजिए कि बेसिक साइज हमारा 50 दिया है और अपर डेविएशन उसका मतलब प्लस में 0.02 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है अपर डेविएशन, या फिर हम इसे सिंपल में मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज भी कह सकते हैं अपर डेविएशन को। अपर डेविएशन मतलब जो हमारा बेसिक साइज होता है, बेसिक साइज का जो जैसे डायमीटर के एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया है, अपर डेविएशन जॉब के अपर डेविएशन जॉब साइज के अधिकतम डायमीटर और बेसिक डायमीटर के बीजगणितीय अंतर है। जो हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज है और बेसिक साइज, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अपर डेविएशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लोअर डेविएशन। लोअर डेविएशन किसे कहते हैं? तो लोअर डेविएशन मतलब जैसे अपर डेविएशन हमने समझा है उसी का ही ये अपोजिट है लोअर डेविएशन। लोअर डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम डायमीटर ऑफ द जॉब साइज एंड द बेसिक डायमीटर। तो अपर डेविएशन कैसा था कि जो हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और बेसिक साइज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसे कहा जाता है लोअर डेविएशन, अपर डेविएशन। और जो लोअर डेविएशन मतलब जो हमारा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है, जॉब का डायमीटर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिया है मिनिमम डायमीटर ऑफ द जॉब, मतलब जॉब का जो न्यूनतम डायमीटर है और बेसिक डायमीटर उसके बीच के जो अंतर होता है उसे कहा जाता है लोअर डेविएशन। जैसे मान लीजिए जॉब का डायमीटर 50 मिलीमीटर है और उसका न्यूनतम साइज है 0.02, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है लोअर डेविएशन। उसके बाद आता है एक्चुअल डेविएशन। जैसे हमने आपको पहले समझा कि एक्चुअल साइज क्या होता है, उसी प्रकार यह है। एक्चुअल डेविएशन इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड बेसिक साइज ऑफ द जॉब। मतलब ये क्या होता है कि एक्चुअल, जैसे हमने ऊपर में समझा कि बेसिक साइज जॉब करने के पहले जो साइज दिया जाता है जिसे टारगेट साइज कहते हैं, और जो दूसरा बनने के बाद जो साइज बनता है उसे कहते हैं एक्चुअल साइज। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है एक्चुअल डेविएशन।
एक्चुअल डेविएशन किसी कार्य के एक्चुअल और बेसिक साइज के बीच के बीजगणितीय अंतर को कहा जाता है। इसके बाद आता है फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन मतलब क्या? फंडामेंटल डेविएशन इज एदर द लोअर और अपर डेविएशन शो इन रिलेशन टू द जीरो लाइन। फंडामेंटल डेविएशन मतलब क्या होता है? फंडामेंटल डेविएशन या तो अपर या फिर लोअर डेविएशन है जो शून्य लाइन के संबंध में दिखाया जाता है। फंडामेंटल डेविएशन मतलब इसे अपर डेविएशन या फिर लोअर डेविएशन में अपर डेविएशन या फिर लोअर डेविएशन भी कहा जाता है जो जीरो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यही आपको समझना है फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन मतलब फंडामेंटल डेविएशन या तो अपर डेविएशन है या फिर लोअर डेविएशन है जो जीरो लाइन के संबंध में दिखाया जाता है, उसे कहा जाता है फंडामेंटल डेविएशन। उसके बाद आता है अलाउंस। अलाउंस किसे कहते हैं? अलाउंस is the difference in sizes or gap between two matching part and can be positive or negative based on the fitting nature। अलाउंस मतलब क्या होता है कि जो अलाउंस होता है वो कोई भी साइज और गैप, जो दो पार्ट आपको जो फिटिंग पार्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ फिट होने वाले पार्ट होते हैं, इन दोनों पार्ट के बीच का जो साइज या फिर जो गैप होता है इसे ही कहा जाता है अलाउंस, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है फिटिंग के कार्य में। इसे कहते हैं अलाउंस। अलाउंस दो जोड़ने वाले भागों के बीच साइज या फिर गैप में अंतर है और फिटिंग प्रकृति के आधार पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। मतलब अलाउंस किस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो फिटिंग पार्ट है, अगर आपको इसके पहले की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फिटिंग के बारे में समझाया था। क्लियरेंस फिट रहा तो गैप ज्यादा रहता है, गैप ज्यादा मतलब है अलाउंस ज्यादा रहता है, जिसे टेक्निकल भाषा में अलाउंस कहा जाता है। तो उसे ही कहते हैं कि दो फिटिंग पार्ट मतलब दो जोड़ने वाले पार्ट है उसके बीच में अगर जो गैप होता है या फिर जो दो साइज के बीच में जो गैप होता है उसे कहा जाता है अलाउंस, जो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका अलाउंस। उसके बाद आता है अलाउंस के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस है। तो मैक्सिमम अलाउंस मतलब क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द होल साइज एंड द लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट साइज। और मिनिमम अलाउंस मतलब द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ होल साइज एंड द अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट साइज। तो जो अलाउंस है, अलाउंस ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस मतलब क्या होता है कि होल साइज की अपर लिमिट और शाफ्ट साइज की लोअर लिमिट के बीच का अंतर, उसे कहते हैं मैक्सिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस आपको समझना है होल साइज की अपर लिमिट और शाफ्ट साइज की लोअर लिमिट, मतलब जो फिटिंग करते हैं होल और शाफ्ट में, तो उस समय अगर होल साइज की अपर लिमिट और शाफ्ट की लोअर लिमिट है तो इन दोनों के बीच के अंतर को कहा जाता है मैक्सिमम अलाउंस। और दूसरा हमारा मिनिमम अलाउंस। तो मिनिमम अलाउंस किसे कहते हैं? होल साइज की लोअर लिमिट और शाफ्ट के साइज की अपर लिमिट के बीच का अंतर। मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मैक्सिमम अलाउंस में क्या होता है कि होल की अपर लिमिट और शाफ्ट का लोअर लिमिट, और मिनिमम अलाउंस में क्या होता है होल का लोअर लिमिट और शाफ्ट का अपर लिमिट। तो इसे ही कहते हैं मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस। और एक बार आपको अच्छी तरह से समझा कर देते हैं मैक्सिमम अलाउंस किसे कहते हैं। मैक्सिमम अलाउंस मतलब होल साइज की अपर लिमिट, मतलब जो मैक्सिमम साइज ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होता है, तो होल का जो मैक्सिमम लिमिट होता है और शाफ्ट का लोअर लिमिट होता है, इन दोनों के बीच के अंतर को कहते हैं हम मैक्सिमम अलाउंस। और इसका अपोजिट होल साइज का जो लोअर लिमिट होता है और शाफ्ट साइज का जो अपर लिमिट होता है, इसके बीच के अंतर को कहते हैं मिनिमम अलाउंस। ये आपको क्लियर हो गया, मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस किसे कहते हैं। तो अलाउंस हमने आपको समझा कर दिया है, दो जोड़ जाने वाले भाग के बीच का जो गैप या फिर अंतर होता है उसे कहते हैं हम अलाउंस। ये फिटिंग के आधार पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। और अलाउंस दो प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस। तो मैक्सिमम अलाउंस मतलब होल साइज का अपर लिमिट और शाफ्ट साइज का लोअर लिमिट के बीच का अंतर, मतलब मैक्सिमम अलाउंस। और मिनिमम अलाउंस मतलब होल साइज की लोअर लिमिट और शाफ्ट साइज का अपर लिमिट के बीच का अंतर को कहते हैं मिनिमम अलाउंस। इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, इसमें हमने आपको अच्छी तरह से बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, उसके बाद एक्चुअल डेविएशन, मैक्सिमम लिमिट डेविएशन के प्रकार, उसके बाद अलाउंस के प्रकार, ये सभी आपको अच्छी तरह से हमने आपको समझा कर दिया है। जो हमारा टॉपिक था लिमिट, फिट, टॉलरेंस में टर्मिनोलॉजी यूज्ड, मतलब कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे।
और आपके मन में कोई डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, उसमें भी जुड़कर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह की रेगुलर क्लास की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं और एक अगले इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।